हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अपना नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद हम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, इन सबको डिटेल में डिस्कस करा है। अब आज के लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल डिस्कशन करने वाले सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, ऐसा ही सिमिलर है म्यूचुअल इंडक्टेंस समझेंगे। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद हम उसका समझेंगे उसकी एप्लीकेशन हमारे रियल वर्ल्ड में कहाँ पे, इन सबको आज डिटेल में हम समझने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेक्चर को, जिसमें सेल्फ इंडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो सेल्फ इंडक्शन बेसिकली होता क्या है कि हम एक करंट कैरिंग लूप में करंट को फ्लो कराते हैं। करंट के फ्लो कराने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड के आने से उसमें ईएमएफ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे ईएमएफ आएगा, तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। उसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। किसी सिमिलर कॉइल में ही करंट के फ्लो कराने से अगर इंड्यूस ईएमएफ आए, उसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, एक करंट कैरिंग लूप में हम करंट को फ्लो कराएंगे। सो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो दूसरे कॉइल में होगा, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। एक ये रफ आइडिया हो गया। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन is the phenomena in which an EMF is induced in a coil due to change in current flowing through the same coil. So self induction एक फिनोमेना है जिसमें EMF इंड्यूस होता है कोयल में ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लो थ्रू द सेम कोयल। मींस एक कोयल है, उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है, उसमें अगर करंट चेंज होता है तो उसके करंट के चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी कॉइल में, उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। और जिसकी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज अपोज द चेंज इन करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। सो जो इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होगा वो ऑलवेज अपोज करेगा चेंज इन करंट, जो चेंज हुआ है करंट को, उसी को हम लेंज लॉ से बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन हम लेंज लॉ से बताते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी। जैसे ये सपोज करो ये तुम्हारा सर्किट है, इसमें इंडक्टेंस है। अब इस सर्किट को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो जब पहले करंट जीरो था, अब फिर उसके बाद कुछ करंट आएगा तो करंट का चेंज हुआ, करंट के चेंज होने से ही इसमें ईएमएफ आएगा, के आने के बाद इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेम कॉइल में करंट के चेंज होने से जो इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। So when a current carrying through a coil changes, जब current through a coil change होता है तो उसमें क्या आता है, current when a current through a coil changes means current increase करे या फिर decrease करे। So magnetic field around the coil also changes, so उसके around magnetic field also change होती है। So changing magnetic field changes the magnetic flux, so changing magnetic field changes the magnetic flux linked with the same coil। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को जो कि लिंक्ड होता है विद द सेम कॉइल, और इंड्यूस करती है ईएमएफ को, इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। सो कॉइल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सो हम बोल सकते हैं कॉइल बिहेव करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की तरह। जस्ट एज मास अपोजेस द चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मास अपोज करता है चेंज इन वेलोसिटी को, इन द सिमिलर वे कॉइल अपोजेस द चेंज इन करंट। सो देयरफॉर जैसे हम कहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को, इन द सिमिलर वे इंडक्शन क्या करता है, इंडक्शन अपोज करता है चेंज इन करंट को। जैसे मास अपोज करता है चेंज इन वेलोसिटी को, इन द सिमिलर वे कॉइल अपोजेस द चेंज इन करंट। देयरफॉर सेल्फ इंडक्शन देयरफॉर सेल्फ इंडक्शन देयरफॉर सेल्फ इंडक्शन इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ इनर्शिया। तो सेल्फ इंडक्शन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है किसका, इनर्शिया का। वाई सेल्फ इंडक्शन इज रिक्वायर्ड, हमें सेल्फ इंडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। हम बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अपोजेस द सडन राइज ऑफ करंट। ये अपोज करता है किसका, सडन राइज ऑफ करंट। मींस एकदम से करंट राइज हो रहा होगा या फिर एकदम से करंट डिक्रीज हो रहा होगा।
इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये प्रोटेक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। इट स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड्स, और ये स्टोर करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को। इट हेल्प्स इन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और ये हेल्प करता है हमारे लिए स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। नाउ अगर हम इसकी मैग्नेटिक मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, जैसे सपोज करो जैसे ये करें सर्कुलर लूप में मैं सपोज करूं यहां बैटरी लगा देता हूं। ठीक है, जब इस करंट कैरिंग लूप में हमने बैटरी लगा दी, अब इसको क्लोज करते हैं तो करंट चेंज होगा। मींस इनिशियली करंट जीरो था, फिर एकदम से कुछ करंट आ जाएगा, तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ के इंड्यूस होने से उसमें करंट आ जाएगा। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इज फाई। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज हमारा क्या हो जाएगा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा अगर ईच टर्न से, सो टोटल फ्लक्स लिंकेज इज एन फाई। सो एक्सपेरिमेंटली हम बोले एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, देयरफॉर हम बोल सकते हैं सो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल को हम क्या लिखेंगे, एल को हम लिखेंगे एल को हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू एन फाई बाय आई, वेयर एल को हम लिखेंगे एन फाई अपॉन एल आई, जिसमें हम इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। अगर हम फेराडेज लॉ की बात करें, जिसमें फर्स्ट लॉ में क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और सेकंड लॉ में बताया था उसकी वैल्यू क्या होगी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, जिसको E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। एक्चुअल में E की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, फाई इज इक्वल टू एन फाई। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एन फाई इज इक्वल टू एल आई, सो E इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, एन फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एल आई, एन फाई की जगह क्या लिखेंगे, एल आई। देन आफ्टर दैट E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो ईएमएफ जो जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है सेल्फ इंडक्शन की। नाउ इसके बाद हम हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, और हम करंट को इंक्रीज करेंगे सो ईएमएफ डिक्रीज करेगा। अगर इफ करंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज देन ईएमएफ विल गोइंग टू डिक्रीज। नाउ इंड्यूस ईएमएफ अपोज द इंक्रीज ऑफ करंट। सो इंड्यूस ईएमएफ वो क्या करेगा, अपोज करेगा तुम्हारे इंक्रीज इन करंट को। सो इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द इंक्रीज ऑफ करंट। नाउ सेकंड केस की बात करें, सो सेकंड केस में अगर करंट डिक्रीज कर रहा है, सो डी आई बाई डी टी इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, देन ईएमएफ गोइंग टू बी, सो ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से हुआ कि उसके जो करंट डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज ना होकर इंक्रीज करे। सो थस इंड्यूस ईएमएफ ट्राइज टू मेंटेन द करंट। सो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो करंट को मेंटेन करके रखे। नाउ थर्ड केस हमारे पास क्या है, अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट हमारे पास कांस्टेंट है, सो ईएमएफ जीरो होगा, मींस कोई ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। सो ईएमएफ इज जीरो, सो नो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस, नो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, सो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो L इज इक्वल टू, इसको हम चेंज कर सकते हैं, L इज इक्वल टू ई टी बाई आई, L इज इक्वल टू ई टी बाई आई। सो एसआई यूनिट की बात करें, सो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। सो हम हेनरी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एल की यूनिट को हमने डिफाइन करा हेनरी से, और 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर।
1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। नाउ अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, कॉइल हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। सो कॉइल की इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, अगर ईएमएफ कितना इंड्यूस हो, 1 वोल्ट हो, और अगर सर्किट में करंट कितना फ्लो हो, करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो हम बोल सकते हैं किसी कॉइल में इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी अगर किसी सर्किट में ईएमएफ 1 वोल्ट हो और उस सर्किट में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज हो रहा हो, तो उसमें हम बोल सकते हैं इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। नाउ एनर्जी स्टोर्ड, नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हम क्या बोल सकते हैं, द वर्क डन इन एस्टेब्लिशिंग द करंट is stored as a magnetic energy. So work done in establishing current is stored as a magnetic energy, जिसको हम dw is equal to ei dt बोलते हैं। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, so dw is equal to l di by dt into I into dt। मीन्स हमने e की जगह हमने पुट क्या करा, l di by dt। सो डी डब्ल्यू डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, सो डी डब्ल्यू इज टू एल आई डी टी। नाउ हम क्या लिखेंगे, हमें एनर्जी पता करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर आई एम्पियर तक करंट फ्लो करा रहा है। सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो वर्क इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाय 2 0 टू आई। सो इसके लिए हमारे पास एनर्जी हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, सो हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन की बात करें, सो सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम चॉक कॉइल्स में यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसका यूज कर रहे होते हैं, जनरेटर्स में इसका यूज कर रहे होते हैं, रिलेज में यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज कर रहे होते हैं, फिल्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सो फिल्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। नाउ अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, जो कि हमें इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो हमें मिले, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, दूसरा एल इज इक्वल टू एन फाई बाय आई। नाउ ईएमएफ इज ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। एनर्जी स्टोर्ड डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एल माइनस एल डी आई बाय डी टी, एंड वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सो हम आखिरी में बोल सकते हैं इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट। सो इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट एंड स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर अपोज करता है किसको, चेंज इन करंट को, और स्टोर करता है एनर्जी को इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो इंडक्टर अपोज करता है चेंज इन करंट को और स्टोर करता है एनर्जी को इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ना है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कि हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं, सो दूसरे कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट, दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। सो हम इस लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डायग्राम देखेंगे, फिजिकल मीनिंग समझेंगे। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस का इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, परफेक्ट कपलिंग, कपलिंग क्या होता है, इम्परफेक्ट कपलिंग क्या होगा, और इसके स्पेशल केसेस और समरी देखेंगे। सो हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एक कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे, सो दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब इसको टेक्निकली लैंग्वेज में समझें। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस is the phenomena in which changing current in one coil, changing a current in one coil produces a changing magnetic field that induces an EMF in another nearby coil. So हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस एक फिनोमेना है जिसमें चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, मींस एक चेंज होगा करंट का एक कॉइल में, जिससे मैग्नेटिक फील्ड से, मींस हम कह सकते हैं कि अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उससे हमें क्या मिलेगा, उससे ईएमएफ जनरेट होगा नियर बाय कॉइल में। मींस हम एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी अदर कॉइल में,
और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उससे ईएमएफ जनरेट होगा। अगर उससे ईएमएफ जनरेट होगा तो उसी सर्किट में तुम्हें इंड्यूस करंट मिलेगा। नाउ अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो प्राइमरी कॉइल में हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, सो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसको और अच्छे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करेंगे, करंट को अगर हम जैसे दिस इज अवर प्राइमरी, ये हमारी प्राइमरी हो गई और ये हमारी सेकेंडरी हो गई। सो हम करंट को चेंज करते हैं प्राइमरी में, सो करंट को चेंज करते प्राइमरी में, सो ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी में। सो इफ आई चेंजेस करंट इन प्राइमरी, सो ईएमएफ विल बी जनरेटेड इन सेकेंडरी। सो ईएमएफ जनरेट होगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। सो चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस चेंजिंग फ्लक्स। सो अगर करंट चेंज होगा तो उससे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उससे हमारा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग को समझें, सो फिजिकल मीनिंग हमें क्या बता रहा है, व्हेन द करंट इन कॉइल फर्स्ट चेंजेस, अगर करंट चेंज होता है किसी फर्स्ट कॉइल में, सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। अगर कॉइल फर्स्ट में अगर करंट चेंज होता है, अगर कॉइल फर्स्ट में करंट चेंज हुआ, सो अगर कॉइल फर्स्ट में करंट चेंज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो पार्ट ऑफ दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्स विद कॉइल 2। सो जो चेंज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, वो लिंक्स किससे के साथ हुआ, सेकंड कॉइल के साथ। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ दिस चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन कॉइल 2। मींस कहने का मतलब ये कि अगर हम फर्स्ट कॉइल में करंट को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो उससे क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में लिंक्ड होगा, सेकंड कॉइल में। और हमें पता है फैराडेज लॉ से कि अगर किसी भी सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ दिस चेंजिंग flux induces an EMF in coil 2. So this thus electrical energy is transferred from one coil to another through a magnetic field without direct electrical contact. So हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, विदाउट डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के बिना। अगर हमें वाई म्यूचुअल इंडक्टेंस इज रिक्वायर्ड, सो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की रिक्वायर्ड क्यों है। So need of mutual inductance is required because transfer of electrical energy without direct connection. So transfer होगी किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम ट्रांसफॉर्मर का यूज कर रहे होते हैं। वायरलेस चार्जिंग सिस्टम, सो वायरलेस चार्जिंग सिस्टम जो आजकल आए वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही फिनोमेना है। सिग्नल कपलिंग इन कम्युनिकेशन सर्किट, तो सिग्नल कपल होते हैं कम्युनिकेशन सर्किट्स में। आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, तो आइसोलेशन होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नाउ सिग्निफिकेंस की बात करें हम, सिग्निफिकेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहाँ इंपॉर्टेंस है और कहाँ एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसफॉर्मर में हम यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर्स में यूज कर होते हैं, वायरलेस चार्जिंग डिवाइसेस में यूज कर होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज कर होते हैं, इंडक्टिव सेंसर्स में इसका यूज कर रहे होते हैं, और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। नाउ हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, सो करंट, दिस इज फर्स्ट कॉइल, दिस इज सेकंड कॉइल। सो I1 इज द करंट इन फर्स्ट कॉइल, जैसे I1 में करंट फ्लो हो रहा है फर्स्ट कॉइल में। N2 is the number of turns in second coil. This is I1, I2, N1, N2. So N2 is the number of turns in coil 2. So flux in, so phi 1 2 flux produced by coil first.
So flux produced by coil first linking coil 2. So flux produced by coil first जो कि linked हो रहा है किसके साथ, coil 2 के साथ. So according to Faraday's law, EMF E2 is equal to N2 d phi 1 by dt. So E2 is equal to जो EMF जनरेट हो रहा है वो सेकंड कॉइल में जनरेट होगा जो कि नंबर ऑफ टर्न सेकंड में N2 is equal to d phi 1 by dt. Since magnetic flux is directly proportional to current, so N phi 12 is equal to I1. मीन्स हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, बट हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो N phi 12 is equal to I1. So N phi 12 N2 is equal to N phi 12, that is equal to M I1. So हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा क्या है, N2 phi 12 by I1. So mutual inductance generated on second due to first. So mutual inductance generated on second due to first. और M को ही हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस. M को ही कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसकी SI यूनिट भी हेनरी होगी. वेबर पर टन, वेबर इंटू टन डिवाइडेड बाय एरिया, इसको हम डिफाइन करते हैं हेनरी से. नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस M is equal to N2 phi 12 by I1. नाउ इंड्यूस EMF इन सेकंड कॉइल. अब यही सिमिलर की सिमिलर जैसा, अब हम करंट किसको फ्लो कराएंगे, इंड्यूस EMF इन कॉइल 2. इंड्यूस EMF इन कॉइल 2, सब्स्टिट्यूट N2 phi 12 is equal to M I1. नाउ इसको हम डिफरेंट इन N phi 2 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं dy by dt N2 M phi by 2 that is equal to M di1 by dt. Hence EMF is equal to minus M di1 by dt. So E2 is equal to M di1 by dt. So negative sign represents Lenz law. So negative sign हमें क्या represent कर रहा होता है, Lenz law. So mutual inductance between two coils. So mutual inductance between two coils में हम क्या कह सकते हैं, M is equal to N1 phi 12 M. Mutual inductance M is equal to N1 phi 21 by I2. फॉर लीनियर मैग्नेटिक करंट्स की बात करें, सो हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आइडियल केस में क्या होता है, M12 is equal to M21 that is equal to M. सो हम बोल सकते हैं M is equal to N2 phi 12 divided by I1, और that is equal to, अगर यही N1 phi 21 by I2 मीन्स आप इससे पकड़ो जो लास्ट में, सो उसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है किसके कारण, पहले के द्वारा. और ये हमें क्या बता रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेटेड ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड. अगर हम परफेक्ट कपलिंग की बात करें, एक्चुअल में होता क्या है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये. सो जैसे करंट हमने इसमें फ्लो कराया, सो EMF किस में, सेकंड में जनरेट होगा. सो अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा होता है, बट हमें पता है कि कपलिंग पूरी 100% पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ लीकेज या फिर एयर वगैरह या फिर कुछ ना कुछ वजह से लीकेज या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं. सो अगर हम परफेक्ट कपलिंग चाहते हैं, सो ऑल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय कॉइल फर्स्ट लिंक्स हो जाए किसके साथ, कॉइल 2 के साथ. सो phi 12 is equal to phi 1. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M is equal to N2 phi 1 by I1. Since L1 हमारे पास क्या है, N phi 1 by I1 and L2 क्या है, N2 phi 2 by I2. सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन को बाय सिंपल रिलेशन M is equal to अंडर रूट L1 L2. और अगर इम्परफेक्ट कपलिंग लेते हैं, इम्परफेक्ट कपलिंग में क्या होगा, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स इज लिंक एंड रेस्ट ऑफ इज गोइंग टू बी लीकेज. मीन्स अगर जैसे हमने इसमें करंट फ्लो कराया फर्स्ट में, सो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड में जाएगा, बट कुछ बाहर निकल जाएगा, कुछ अंदर जाएगा. सो कुछ ओनली फ्रैक्शन ऑफ फ्लक्स लिंक्स विद द सेकंड कॉइल. डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस K is equal to phi 12 by phi 1, वेयर K की वैल्यू कहां से 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है.
सो 512 इज इक्वल टू के 5 1। सो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो m इज इक्वल टू n2 के 5 1 बाय i1। सो और हमें पता है m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। सो हम लिख सकते हैं k की वैल्यू जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 से लेकर तक लाई करती है। स्पेशल केसेस की बात करें, नो कपलिंग मींस कोई कपलिंग नहीं होगी, सो k की वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0। नो इंड्यूस ईएमएफ एग्जिस्ट, कोई इंड्यूस ईएमएफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेकंड, अगर परफेक्ट कपलिंग होगी सो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो m इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। सो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड, सो maximum induced EMF is going to be obtained, maximum induced EMF is going to be obtained। now अगर हम समरी की बात करें, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिफाइन करें, m is equal to n2 pi12 by i1। in the similar way induced EMF E2 is equal to m di1 by dt और coefficient of coupling K is equal to 512 upon 5 1। जनरल एक्सप्रेशन m is equal to k under root L1 L2। परफेक्ट कपलिंग की बात करें, परफेक्ट कपलिंग सो m इज इक्वल टू अंडर रूट L1 प्लस L2। अगर कोई कपलिंग नहीं होगी सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मींस चेंजिंग करंट, किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जो कि लिंक्ड होगा सेकंड कॉइल के साथ। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकंड कॉइल में तो उसके करस्पॉन्डिंग इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इंड्यूस करंट आएगा, और इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। नाउ हम न्यूमेरिकल करते हैं। सो नाउ हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम मैं लेके आया हूं जिससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट coil has a mutual inductance of 1.5 एम्पियर। हमारे पास दो कॉइल हैं जिसके में दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। दे हैव गिवन म्यूचुअल इंडक्टेंस। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस कितना हो रहा है, 0 to 20 एम्पियर इन टाइम 1/2 सेकेंड। सो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 एम्पियर टाइम 1/2 सेकेंड। सो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद अदर कॉइल। सो दूसरे कॉइल में फ्लक्स कितना लिंक होगा हमें ये पता करना, मींस हमें क्या पता करना है, चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद अदर कॉइल। जस्ट 1 मिनट। सो हमें पता है, सो हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन फ्लक्स, तो डेल्टा फाई फाइंड करना है। सो हमें पता है एन फाई इज इक्वल टू एम आई। सो हमें पता क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। सो फाई इज इक्वल टू एम आई बाय एन। सो एम हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस दे हैव गिवन यू 3.5 मींस, एंड करंट 20 एंड नंबर ऑफ टर्न्स सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो दे नहीं रखे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दे रखे तो 1 ले लेते हैं। सो फाई इज इक्वल टू एम आई। पूछ कर रहे हैं चेंज इन फ्लक्स मींस डेल्टा फाई पूछ रहे हैं, एम डेल्टा आई, एम डेल्टा आई, एम डेल्टा आई। सो चेंज इन फ्लक्स दे आर आस्किंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस 3/2, चेंज इन करंट 20, so this comes out to be 10, so change in flux is comes out to be 30 Devon, change in flux is comes out to be 30 Devon। जैसे करंट इसमें चेंज हो रहा होगा, so mutual inductance is comes out to be in this। now हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम, करंट है जो फॉल हुआ है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन टाइम
0.1 सेकेंड मीन्स करंट चेंज हुआ है 5 एम्पियर। कितने टाइम में? dt टाइम ले लें 0.1 सेकेंड। इफ एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट। अगर एवरेज ईएमएफ हमारा 200 वोल्ट है, so give an estimate of self inductance means L they are asking. So EMF का फॉर्मूला क्या है? L di by dt. So EMF हमारा क्या है? 200, that is equal to L they are asking, di is 5 by dt is 0.1. So that is L is equal to 4 Henry. L is equal to 4 Henry. So which option is correct? Option first is correct. Option first is correct. Now I proceed for the next question. Now question number third. A EMF of 5 volt is produced by a self-inductance. When the current changes by a steady state from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond, the value of self-inductance. वही अभी जो हम previous question करके EMF is equal to L di by dt. EMF is how much? 5 volt. That is equal to L they are asking. di is change in current is 1 ampere. Time 10 की power 3. So L is comes out to be 5 into 10 की power minus 3. So that is L is comes out to be 5 millihenry. 5 millihenry. So option D is correct. Now I proceed for the next question. This is our question number 4th. A coil has an inductance of 0.05 Henry and turns is 100. Calculate the flux linked with it. Means 5 they are asking when current is 0.02 ampere. Current is passed through it. So 0.02 ampere current is passed through it. So phi is equal to N phi is equal to Li. So they're asking phi value, that is equal to Li. So Li by N. So L is how much? 5 into 10 की power minus 2. Current is 2 into 10 की power minus 2 divided by N is 100. So phi is comes out to be 5 to the 10 into 10 की power minus 4 into 10 की power minus 6. So phi is comes out to be 10 microweber. 10 microweber. So which option is matching? Option C is matching. Now I proceed for the question number 5th. A long solenoid has a number of turns. They have given number of turns is 1000. When a current of 4 amperes flows through it, जब 4 एम्पियर करंट फ्लोज हुआ, जैसे एक तुम्हारे पास लॉन्ग सोलोनॉइड है, एक लॉन्ग सोलोनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, जिसमें करंट 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स मींस फ्लक्स लिंक्ड विद दैट इज 4 into 10 की पावर minus 3 वेबर. So they are asking the value of self inductance. So हमें पता n phi is equal to Li. So हमें फाइंड क्या करना है? L फाइंड करना है. So n phi by I. N is 1000 means 10 की पावर 3. Flux is 4 into 10 की पावर minus 3. Current is 4. So 4 से 4 cancel, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3. So this is 1 Henry. So 1 Henry is there. Yeah, option number D. Option number D. Option number D. Now I proceed for the next question. This is question number 6. Question number 6. A coil has a self inductance L is 0.01 Henry
current flowing through it is allowed to change at the rate of di by dt, that is 1 into 10 की power minus 2. So that is 100 ampere per second. And they are asking EMF. So EMF की वैल्यू क्या होगी? EMF is L di by dt. So EMF has a value, EMF is equal to L 10 की power minus 2 di by dt 10 की power minus 2. So EMF is comes out to be 1 volt, because 10 की power minus 2 they come upper side to 10 की power plus 2 10 की power minus 2, so that is 1. So that is our option A. Now I proceed for the question number 7. The magnetic field along the axis of an air core solenoid is B. The magnetic field energy density, that is V square upon 2 mu naught. That is our magnetic field energy density. So option A is correct. Now question number 8. Question number 8, the current flowing through a 4.6. So current flowing through a 4.6 Henry means L they have given you. I solved here, so it is easier for you. L is 4.6 Henry shown in the figure graph, during which an EMF means EMF they are asking time interval 5 to 6 milliseconds. So 5 to 6 milliseconds they are asking. So this is the tangent. So EMF is L di by dt. So EMF is L is how much? 4.6 di by dt means slope you have to find this. So that is perpendicular upon base, that is 1 millisecond means 10 की power minus 3. So that is 4.6 into 5 into 10 की power 3. So that is roughly comes out to be 23 into 10 की power 3 volt. 10 की power 23 3 volt. Now I go for the equivalent inductance between points P and Q. So equivalent इंडक्टेंस बिटवीन P एंड Q फाइंड करना है. सो सीरीज के लिए हमें पता है, सीरीज के लिए इंडक्टेंस कैसा होता है? L1 प्लस L2 प्लस L3, और पैरेलल के लिए 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2. सो दिस एंड दिस आर इन पैरेलल. सो इसका हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट, दैट इज 2 into 4 2 plus 4, that is 8 by 6 means 4 by 3. Now with respect to this are in series. So this is 4 by 3 Henry and this is 2 by 3 Henry. Now these are in series. So L equivalent is comes out to be L1 plus L2, that is 4 by 3 plus 2 by 3, 6 by 3. So that is 2 Henry. So 2 Henry is there. Yeah, option first is correct. Now equivalent inductance between A and B. So A and B के बीच में फाइंड करने जाएंगे तो ये तो हमारा पैरेलल है. So 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3 plus 1 by L4. So 1 upon L equivalent ये सब पैरेलल में लगी हुई है. So 1 by 4 1 by 4 1 by 4. So 1 by 4 1 by 4 1 by 4 1 by 4. So this is 4 by 4. So this is comes out to be 1. So L equivalent is equal to 1 Henry. L is equal to 1 Henry. Now हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. There are two coils A and B separated by some distance. If current A flows through A, a magnetic flux linked with the passes 10 की power minus 2 passes through B. No current through B. If no current passing through A, a current of 0 ampere passing through B. देखो इसमें दो केस बनते हैं. एक तो छोड़ो मैं डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ. फर्स्ट केस में क्या है,
सो नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं केस फर्स्ट में क्या दे रखा है। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी। सो फर्स्ट कॉइल में पहले में क्या देगा, इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो कराते हैं और फ्लक्स इसके थ्रू हमें कितना मिलता है, 10 की पावर -2 वेबर। सो फाई इज इक्वल टू एम आई। सो फ्लक्स थ्रू बी, करंट थ्रू ए, so that is our 10 की पावर -2, that is equal to 2 current of IA, m into 2, so m is comes out to be 1/2 10 की पावर -2। now second केस में, now केस सेकंड में क्या कह रहे हैं, this is A, this is B, so second case नो करंट पासेस थ्रू बी। अब करंट बी में पास ना होकर अब करंट को ए में पास करना हो, इफ नो करंट पासेस थ्रू ए, सो अब करंट को हम बी में पास कराते हैं जो कि 1 एम्पियर होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड हो रहा होगा ए के साथ, दे आर आस्किंग दिस थिंग। तो फाई ए इज इक्वल टू एम आई बी। सो फाई हमें पता करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड कर लिए 1/2 10 की पावर -2। तो करंट बी में कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। सो हमें आंसर किस में दे रखे, 10 की पावर -3 मीन्स यहाँ 10 से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर लेते हैं। सो 5 इंटू 10 की पावर -3 वेबर, 5 इंटू 10 की पावर -3 वेबर, 5 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ चेंज इन अ करंट is 0.01 ampere in one coil produces a change in magnetic flux this, then their mutual inductance is what? So phi is equal to m I. So they are asking m value, that is phi by I. So magnetic flux 2 into 10 की power -2, current is 0.01, that is comes out to be, phi is comes out to be 2 volt, 2, phi is comes out to be, sorry, m we have to find, m is comes out to be 2 Henry, because if I remove this, so 10 की power 2 comes, so 10 की power this cancel out, so m is comes out to be 2 Henry, m is comes out to be 2 Henry. So which option is matching? Option C is correct. Option C is correct. Now the current in a coil is changes from, means di, current in a coil is changes, so di is how much, 5 delta t 10 की power -2 second. So then EMF generated is 50 into 10 की power -3 volt is induced in a coil nearby. So they are asking mutual inductance. Mutual inductance is M di by dt. So that is 50 into 10 की power -3, that is equal to M di is 5 by dt is 10 की power -2. So 5, if 5 से 5 cancel, so 10 की पावर -5, 10 into 10 की power -5, but they wanted in micro, so here 10, here 10, so this comes out to be 100 micro henry, 100 micro henry, so m is comes out to be 100 micro henry. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Two coaxial solenoid are made by binding thin insulated copper wire of pipe cross sectional area this and length L. If one of the solenoid has this and other has, then their mutual inductance is, mutual inductance टू coils के लिए क्या हो जाता है हमारा, म्यू नॉट N1 N2 L into area. So mu naught is 4 pi. So mu naught is
म्यू नॉट हमारा क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और यहाँ एक चीज और है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे। सो n1/l n2/l इंटू l इंटू एरिया, l से l कैंसिल। सो m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 एरिया बाय लेंथ। सो ये हमें फाइंड करना है। सो m इज इक्वल टू म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n1 is 300 and n2 is 400 and area is how much 10 की 10 into 10 की पावर -2 means 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है and length is 20 centimeter means 20 into 10 की पावर -2। so m is comes out to be 4 pi into 4 3s are 12 into 2 2s are 4 4 5। so 10 की पावर -5 ऊपर आएंगे तो 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -11 by 20। so this is 6 4 pi into 10 की पावर 4 pi into 6 into 10 की पावर -4 -4। so this is comes out to be 24। m is comes out to be 24 pi into 10 की पावर -4 but they want in 10 की पावर -5 so that is I divide 10 and multiply by 10। so this comes out to be I think हम मिस्टेक तो करके नहीं आए ना, एक बार चेक कर लें। n1 n2 l इंटू एरिया। सो जस्ट ओनली कैलकुलेशन है, इसको चेक कर लेंगे। सो आई होप कि हमने एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते। एन ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल इज 20,000 व्हेन अ करंट ब्रेक्स in a primary the mutual inductance is 5 Henry, the current reaches to 0 in 10 to the power -4 second। so they are asking current, maximum current in the primary coil। so maximum current, so phi is equal to m di by emf is m di by dt। or they have given emf is 2 into 10 की power 4 m। they are asking change in current is how much 10 की पावर -4। नहीं, ये तो टाइम दे रखा है। so they are asking maximum current value means di asking and time is 10 की पावर -4 and mutual inductance की value they have given 5 into this। so di is equal to 10 की पावर -4 divided by 5, so that is comes out to be 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। सो आई होप कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है और उसका फिजिकल मीनिंग और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, उन सबको समझा। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चन को कवर करा और 15 क्वेश्चन हमने कवर करे। आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे मुझे भी हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छा बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट बनाने की। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।